नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख, आपका दोस्त। तो आज चिल्ड्रंस डे है, इंडियन चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसे आंकड़े मिले जो डिस्टर्बिंग है, और ये आंकड़े थोड़ा सा जो है वो जो इंडिया की ग्रोइंग कंट्री की इमेज बनाई गई है शायद उसे ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में वो शार्पनेस नहीं दिखती जो आपको डेवलपिंग कंट्रीज में मिलती है या फिर जो रियली डेवलप हो रही होती है कंट्रीज उनमें दिखती है। अरे आप कुछ आंकड़े सुने तो वो हैं 26.619, 27.695। ये आंकड़े सुन के आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। ये आंकड़े हैं इंडियन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ का, जो 1 to 5 years ओल्ड होते हैं। इसमें जो सबसे हाईएस्ट स्टेट आता है वो आता है मध्य प्रदेश, मामा जी का गढ़। और सबसे लोएस्ट जो यहाँ पे आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये आता है केरला में, जो स्टेट हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहा और करता रहेगा, क्योंकि जिस तरह वहाँ के लोग शार्पली माइंडेड है मलयाली। पर क्यों इंडिया में ये जो है ये रीजन हुआ? क्योंकि इंडिया में तो आप एक डेवलपिंग कंट्री की इमेज देखते हैं, आप एक डेवलप कंट्री देखते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो बनने जा रही है वो देखते हैं। पर अब जो है इंडिया में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, इसी के बारे में हम आज जानेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी में। अगर आप कुछ आंकड़े देखें तो ये आते हैं कि 58% ऑफ इंडिया में जो बच्चों की डेथ होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में, 3.1 लाख। उसके बाद हम बिहार पे आ जाते हैं, 1.4 लाख। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के, 1.2 लाख। अब आप कुछ लोगों में डाउट आया हो कि जब मध्य प्रदेश की ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये 1.2 लाख ही है, पर ये हाईएस्ट कैसे बन गई? तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बच्चे जो है कंपैरेटिवली कम पैदा होते हैं, मरते ज़्यादा हैं। ये मामा जी को कुछ तो सुधारना पड़ेगा अपने भांजे और भांजियों के लिए। उसके बाद आता है राजस्थान, सिर्फ 87,000 के साथ, तो जो कि सरप्राइजिंग नंबर है राजस्थान जैसे स्टेट के लिए, क्योंकि जिस तरह राजस्थान पॉलिटिकली किस तरह रहा है और किस तरह राजस्थान का इतिहास रहा, और प्रेजेंट टाइम में भी राजस्थान इतना डेवलप नहीं हुआ, पर इसके बाद किक ऑफ अभी राजस्थान के रहा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के मुद्दे पे। एमपी में जो डेथ हुई है उनका रेशियो है 43/1000। 1000 में से 43 बच्चे मर जाते हैं। ये नेशनल काउंटिंग रेट है, इंटरनेशनल काउंटिंग रेट है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने शुरुआत में कुछ आंकड़े बताए थे, 26.619, 27.695। तो ये आंकड़े थे पर ईयर डेथ के, इंडिया में चिल्ड्रंस डेथ के। तो इसमें हम देखेंगे ड्रॉप तो आया है, चाहे 1% चाहे हो, और 2021 और 2022 के बीच 3% ड्रॉप आया था। अगर आप काउंट करें तो ये ड्रॉप जो है ये 4% से आया है, पर जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो कह रही 6% से ड्रॉप आया है रफली। पर क्या ये आया है और क्या इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है कि यही ऐसे न्यूज़ छाप दी मामा को खुश करने के लिए? तो मध्य प्रदेश में तो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि 100 में से 4 बच्चे जो हैं जो वो मर जाएंगे, 1000 में से 43 हैं मर जाएंगे। केरला इतना लो कैसे गया, एमपी इतना हाई कैसे गया, इसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यूपी पे आते हैं, 3.1 लाख बच्चे हैं, हर साल आपके मर जाते हैं 1 to 5 ईयर की रेट में। और अभी हम मैल न्यूट्रिशन पे पहुंचे नहीं हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस चीज में। बिहार में आते हैं, 1.4 लाख के अराउंड बच्चे मर जाते हैं। बिहार की जो इमेज बनी भी है और बिहार किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और बिहार को सेंटर और उसकी सरकार के बारे में कितना निगलेक्ट किया गया है,
ये हम जानते हैं। राजस्थान पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा पिछले 2-3 सालों में, पर अब भी अच्छे रिजल्ट आए हैं राजस्थान में। वो जो मोर्टेलिटी रेट 1 लाख का था उसमें कमी आई है, पर बहुत थोड़ी सी आई। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कई सालों से इंडिया का हाईएस्ट मोर्टेलिटी, चिल्ड्रन मोर्टेलिटी में बना हुआ एक स्ट्रीक बन गई है मध्य प्रदेश की। हेल्थ केयर में बच्चे मारे जा रहे हैं, ऑक्सीजन आपके यहाँ है नहीं। इंडियन में ना ये बात रही है इंडिया की कंट्री में ही कि हमारे जो स्टेट हैं यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं इन्हें बड़ा चढ़ा के प्रमोट किया जाता है। सीएम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पर इनमें ऑक्सीजन ही नहीं है। 1984 में यूपी में हुआ था, 2019 में भी हुआ था, जहां डॉक्टर ड्रग था ये कह के उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये भी हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, जहां हम कहते हैं कुछ लोग कि राम राज्य है, इस राम राज्य में राम के बच्चे तो सही से नहीं जी पा रहे हैं, उनके मरने का रेट बढ़ता जा रहा है, अर्बन एरिया में कम होता जा रहा है, जो अच्छी बात है। अर्बन एरिया पर पर्टिकुलरली ज़्यादा डेवलप होते हैं, पर अगर आप यूएस में देखें तो टाउन कल्चर है, वहाँ पे छोटे टाउन्स होते हैं। यूके में देखें वहाँ टाउन्स होते हैं, यूरोपियन यूनियन में देखें वहाँ टाउन्स होते हैं। वहाँ पे शहरीकरण के बिना ये कर दिया गया, ये आप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह की कंट्री है यहाँ पे अगर आप कहीं शहरीकरण करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे एक रीजन पे पड़ता है। तो एक ऐसी तरह की कंट्री को बहुत स्पेशली हैंडल करता होता है, क्योंकि ये कोई उबलती हुई चाय नहीं है जो गैस बंद कर दिया और सब कुछ समझ गया। इस कंट्री में एमपी जो है, मध्य प्रदेश, सेंटर ऑफ इंडिया, यहाँ पे इस कंट्री की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है भोपाल। वो तो इस इंडेक्स में, रूरल इंडेक्स में पकड़ा जाए, बहुत गंदा फेल करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी वो इमेज बनाई गई है रिप्लेसमेंट। यहाँ पे रिप्लेसमेंट बनेगी दिल्ली की रिप्लेसमेंट नहीं बन रही, खुद की रिप्लेसमेंट ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के आने रही। और फिर आता है बिहार की तो बात करना एक थोड़ी सी बुद्धिमत्ता होगी, क्योंकि जिस तरह बिहार को एक स्टेट बनाया गया थ्रू आउट द ईयर्स, इंग्लिश एरा में भी, इंडिया के ब्रिटिश राज एरा में भी, बिहार को उस वहाँ से बाउंस बैक करने में बहुत मेहनत लगेगी, पर बिहार की गवर्नमेंट उतना ट्राई नहीं कर रही है जितना उन्हें करना चाहिए। अब अगर हम देखें, जो एक डॉक्टर साहब थे, यूपी का एक अस्पताल था, आइकॉनिक सिचुएशन थी, बच्चे आते हैं, बीमारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर डेवलप नहीं है ही नहीं ऑलमोस्ट। और फिर इसी पॉइंट को लेके जवान मूवी में भी एक चीज आती है, एक किस्सा आता है, और फिर आप देखते हैं कि उन्हें ड्रग्ड है ये कह के हाई कोर्ट जेल में डाल देती है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, वो वापस सीधा हाई कोर्ट में भेजता है। भाई जो खुलासा हुआ था, बड़ा खुलासा, शहर फूकने वाली कौम, ये बिल्कुल हट जाता है एकदम से कि डॉक्टर तो सही बोल रहा था, सरकार की गलती है। तो ऐसे टाइम में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और एक कमाल के फ्रीडम फाइटर, एक कमाल के थिंकर इस कंट्री के लिए, चाचा नेहरू, बच्चों से इतना प्यार करते थे, उन्होंने जिस देश की नींव रखी, इस नींव पे बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा। यही तो हमें बात देखनी है कि इंडिया में कितने स्टेट्स आए और कितनों को ओवरहाइप किया गया। महाराष्ट्र में जब बीजेपी गवर्नमेंट है थी, वहां तो उलट पुलट चलने लग गया, कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं, रीजन कोई बताने तो तैयार नहीं। तो गवर्नमेंट अपने फेलियर्स छुपा रही है। 2019 का डेटा दिया नहीं गया, 20 का डेटा दिया नहीं गया, 21-22 का डेटा जारी किया गया। वहां पे आपने हल्के फुल्के डेवलपमेंट की, आपने उसे छप्पर फाड़ बताया। तो क्या ये प्रूवन है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि जो बाकी के सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर्स में, वो तो कह रहे हैं 4% डेवलपमेंट आई है, रफली नॉट काउंटिंग द डेसिमल्स, और गवर्नमेंट कह रही है 6% आई है। अब कौन सही कौन गलत या आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पीछे कौन पड़ जाएगा, कब पड़ जाएगा, घर की कौन सी दीवार में हथौड़ा पड़ जाएगा, ये तो पता नहीं। मैं कार्तिक देशमुख, आज मैंने बात की चिल्ड्रंस डे पे मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया के बारे में, और ये थोड़ा संगीन मुद्दा है और नंबर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं आते हैं इंडिया में, और इसके बारे में मैंने आज बात की।
मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा और आपको फिर से शुभेच्छा नेशनल चिल्ड्रंस डे की।